I am your computer teacher. Today I am going to interview Mr. Anurag. So let's go to talk about Mr. Anurag. So yes, Mr. Anurag, first of all, give us brief introduction about yourself. Good morning, ma'am. Good morning. Well, my name is Anurag Bin. I am from Lafla Khud and my qualification is 12th pass. Now I am learning computer and my computer course is DFA. DFA stands for Diploma in Financial Accounting. In this time, I am learning Tally Prime. Tally Prime. Okay. So your course name is DFA and you are learning currently Tally Prime. Tally Prime. Okay. So he has completed groups and today we are going to talk about groups फ्रॉम मिस्टर अनुराग. सो यहाँ पे आप बताइए अनुराग, सबसे पहले जो ये ग्रुप होता है टैली में, ये पहले से ही बने होते हैं, हमें बनाना पड़ता है? ये पहले से बने भी होते हैं और हमें ज़रूरत होगी तो हम बना भी सकते हैं. हम बना भी सकते हैं. तो यहाँ पे आप बताइए कि ग्रुप्स होते क्या हैं जिनका यूज़ हम टैली में करते हैं और हमेशा ही हमें प्री डिफाइंड मिलते हैं. तो ये ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज़ ग्रुप? एक ही कैटेगरी के गुड्स या आइटम को ग्रुप कहते हैं. जैसे ग्रुप ऑफ वेजिटेबल, ग्रुप ऑफ फ्रूट एंड ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स. ओके. सो अगर एक ही कैटेगरी के कोई भी गुड्स या आइटम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं. जैसे कि अगर हम ले रहे हैं मैंगो हो गया, हमारा ग्रेप्स हो गया और हमारे यहाँ पे बनाना हो गया, ये सारे अगर फ्रूट्स एक ही में है तो उसको हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्रूट. ओके. अगर उसी में हमने क्या ब्रिंजन या फिर पोटैटो डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वेजिटेबल हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? एक ही कैटेगरी के गुड्स या आइटम को हम ग्रुप कहेंगे. ये ग्रुप्स होते कितने हैं? ग्रुप 28 होते हैं. 28 होते हैं. अब यहाँ पे आप हमें बताइए कि ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी ग्रुप होते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. चलिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है. तो आप बताइए मिस्टर अनुराग कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप? प्राइमरी ग्रुप मुख्य ग्रुप होते हैं. इसके अंतर्गत मुख्य अन्य लेजर अकाउंट आते हैं और इन्हें हम अपनी टैली प्राइम से डिलीट नहीं कर सकते हैं. यह मुख्यतः 15 प्रकार के होते हैं. 15 प्रकार के होते हैं. तो जो हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो हमारे मेन ग्रुप होते हैं गाइस, और इसको हम क्या कर सकते हैं? डिलीट नहीं कर सकते, बट हम चाहे तो एक्स्ट्रा ग्रुप बना सकते हैं. और इसमें क्या करते हैं? 15 आते हैं जो हमारे होते हैं, जो कि अभी हमें अनुराग बताएंगे कि इस प्राइमरी ग्रुप में 15 कौन से ग्रुप है जो हमारे आते हैं. तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि वो जो 15 ग्रुप हैं प्राइमरी में वो कौन कौन से हैं? ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, करंट लिएबिलिटीज, लोन लिएबिलिटीज, सस्पेंस अकाउंट, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स and sale account, direct income, indirect income, purchase account, direct expenses and indirect expenses. वाओ, दैट्स ग्रेट. तो आपने देखा कि जैसे कि अनुराग ने बताया आपको कि 15 ग्रुप हमारे प्राइमरी ग्रुप के अंदर में आते हैं, जो जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया है. अब यहाँ पे हम इनसे पूछेंगे जो प्राइमरी ग्रुप है हमारे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और किस किस के लिए हमारा ये बेनिफिट होता है. तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि जैसे आपने बताया सारी चीज़ें होती है, तो एक कैपिटल अकाउंट जो होता है इसका यूज़ कहाँ पे? जैसे एक कैपिटल अकाउंट हमारा प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है, तो इस कैपिटल अकाउंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हम बिजनेस को चलाने के लिए जो खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें हम कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं. जब हम खुद के लिए मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना पैसा क्या करते हैं? लगाते हैं, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं. ओके. और यहाँ पे और कुछ ग्रुप्स के बारे में बताइए आप. यस मैम. परचेस अकाउंट. परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेस अकाउंट खरीदे गए ग्रुप या खरीदे गए गुड्स के लेजर को बनाने के लिए करते हैं. ओके. जैसे लैपटॉप लेंगे तो उसके अंडर में हम परचेस अकाउंट देंगे, परचेज अकाउंट डालेंगे. सो यहाँ पे जो हमारा परचेज अकाउंट होता है जो कि प्राइमरी ग्रुप है, अगर हम परचेज अकाउंट अंडर में लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि जब भी हम कोई भी सामान खरीदेंगे, जब उसको हम खरीद रहे हैं तो अंडर में क्या रहेगा हमारा? हमेशा परचेज अकाउंट रहेगा. जैसे कि आप बाउचर्स में एंट्री करते होंगे कि आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं, तो अंडर में हम क्या डालेंगे? परचेज अकाउंट डालेंगे. ओके, दैट्स ग्रेट. और ये सेल अकाउंट? सेल अकाउंट जब हम कोई सामान बेचेंगे उसके अंडर में हम सेल अकाउंट डालेंगे. जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप बेचेंगे तो उसके अंदर हम सेल अकाउंट डालेंगे. सेल अकाउंट डालेंगे. और ये मिसलेनियस क्या होता है हमारा? मिसलेनियस कोई भी बिजनेस शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद जो खर्चे होते हैं वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट एसेट्स में आते हैं. ओके. जो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम खर्चे करते हैं उसके यहाँ पे आते हैं, या पहले या बाद में भी जो खर्चे कर रहे हैं वो हमारे मिसलेनियस में आते हैं. और डायरेक्ट इनकम हमारे मेन बिजनेस से जो इनकम प्राप्त होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम में लेजर बनाते हैं. जो हमारे डायरेक्ट इनकम होते हैं गाइस, जैसे कि आपने सुना होगा कि हम हमेशा जब लेजर बनाते हैं, रेंट हो गया, हमारा सैलरी हो गई, और या फिर ये सारी चीज़ें होती है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं. तो इन्होंने हमें बताया कि डायरेक्ट क्या?
इनकम के बारे में। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट पैसा ले रही हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट। अगर यहीं पे मैं किसी को क्या कर रही हूँ, कोचिंग ऑनलाइन भी क्लासेस दे रही हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्टली हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप बताइए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से सीधा खर्चे होते हैं, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप बनाएंगे तो उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाएंगे। जैसे कि जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट जा रहे हैं, जैसे हम अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, हमारा एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे हमें जाहिर सी बात है कि अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत होगी, टेबल की ज़रूरत होगी। उसके लिए जो भी हम खर्च करें हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। और इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से संबंधित खर्चे नहीं होते हैं, जो जैसे कि रेंट हो गया है, ये सब का लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हमारे बिजनेस से सीधे कनेक्टेड ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हमारा कोई स्कूल है, मैनेजमेंट है, या कुछ भी इंस्टीट्यूट वगैरह कोई संस्थान है, और वहाँ पे हम पानी हो गया हमारा, रेंट हो गया हमारा, फ़ैन के खर्चे हो गए, ये सारी चीज़ जो अलग से खर्चे हो रहे हैं हमारे क्या हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अगर फ़ैन ना हो तो हम पढ़ाई कर सकते हैं ना, इससे हमारे बिजनेस को कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है मेंटालिटी पे कि हाँ हमें फ़ैन चाहिए क्योंकि गर्मी हो रही है। वाटर नहीं है तो हमारे बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भाई हम पढ़ाने वाला टीचर है और आपका सिस्टम है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम इनडायरेक्टली खर्चे करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि प्राइमरी ग्रुप 15 होते हैं, और हमने कुछ बातें की, जैसे कि मिसलेनियस अकाउंट की बातें किया हमने, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बातें की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बातें की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बातें की, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम की बातें की। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। तो चलिए अनुराग यहाँ पे बताइए कि सब ग्रुप क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप के अंदर बनाए गए छोटे समूह जो खातों को क्लासीफाई करने में मदद करते हैं, उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। जैसे यह 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सब ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, जो प्राइमरी ग्रुप के अंडर में आते हैं। ये छोटे समूह होते हैं जो क्या करते हैं, खातों को, जो अकाउंट को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं और इनका क्या यूज़ है, उनके बारे में भी हम अनुराग से जानेंगे। चलिए अनुराग आप बताइए हमें कि ये जो 13 हैं, जैसे कि इसमें सब ग्रुप में 13 होते हैं, आपने पहले बताया हुआ था, तो बताइए वो 13 कौन कौन से होते हैं, व्यूवर्स को बताइए। रिजर्व एंड सरप्लस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, फंडिंग क्रेडिटर, बैंक ओडी एंड बैंक ओसीसी, सिक्योर्ड लोन एंड सिक्योर्ड लोन, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट्स, एंड फंडिंग क्रेडिटर एंड फंडिंग डेबिटर। दैट्स ग्रेट, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे इन्होंने बताया आपको कि 13 हमारे सब ग्रुप होते हैं और कौन कौन सी हो, तो इन्होंने आपको सब बता रखा है। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे, जैसे आपने बताया कि बैंक अकाउंट होता है हमारा, एंड सस्पेंस अकाउंट होता है, प्रोविज़न होता है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर होता है, सन्ड्री डेटर्स। जैसे कि आप अगर टैली के स्टूडेंट होंगे या कंप्यूटर स्टूडेंट होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे कभी भी ऑफिस हो गया, कंपनी हो गया, या फिर हम जब सीखते हैं तो वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर्स हम हर जगह यूज़ करते हैं। और जब भी हम बैंक से रिलेटेड कोई लेजर बनाते हैं, जैसा कि अभी अनुराग ने बताया था, तो हम बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आगे चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे चलिए सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर्स के बारे में जानते हैं। तो आप बताइए अनुराग कि सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है। फंडी क्रेडिटर उधार खरीदे गए सामान के अंडर में आते हैं, और फंडी डेबिटर उधार बेचे गए सामान के अंडर में आते हैं। जैसे कि क्या हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, जैसे हम कोई सामान उधार खरीद रहे हैं तो उसका लेजर हम कहाँ बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम अनुराग से कोई सामान उधार खरीद रहे हैं तो अनुराग का लेजर बनाएंगे और क्या हो जाएगा वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट को कहाँ रखेंगे, उधारी पे रखेंगे। और ऐसे सन्ड्री डेटर्स हो गया हमारा, तो हम इनको उधार बेच रहे हैं तो इनका लेजर हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमने इनको उधार बेचा है तो इनको हम डेटर्स में रखेंगे, क्योंकि जब हम अकाउंट को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों को हमने उधारी सामान बेचा हुआ है। अब यहाँ पे आगे आप बताइए, सस्पेंस अकाउंट हो गया, जैसे हो गया, और सारी चीज़ें। बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट बैंक से संबंधित लेजर बनाने के लिए करते हैं। ओके, जैसे SBI बैंक बनाएंगे तो उसके अंडर में हम बैंक अकाउंट डालेंगे। जैसे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन, अगर हमें ट्रांजेक्शन किससे करना है, बैंक से करना है, डायरेक्ट हम कोई सामान खरीद रहे हैं, पेमेंट उसकी बैंक से करना है, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। जितने भी बैंक हो गए हमारे, चाहे SBI, UBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक हो गया, सब
सबके अंडर में हम क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको अभी अनुराग बताएं जस्ट कि जो हमारा ग्रुप होता है क्या होता है, एक ही तरह के गुड्स एंड आइटम। तो जितने भी बैंक वाले बनेंगे वो किस ग्रुप में आएंगे, बैंक अकाउंट के ग्रुप में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप अनुराग हमें बताइए कि लोन एंड एडवांस ग्रुप क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। जब भी हम अपने बिजनेस में एडवांस लोन लेते हैं या देते हैं तो यह इस ग्रुप के अंदर आता है। तो इसके जितने भी लेजर होंगे, जितने भी लेजर हम बनाएंगे वो क्या होगा, हमारा लोन एंड एडवांस के अंडर में आएगा। ओके, जैसे कि हमने अगर SBI बैंक से लोन लिया हुआ है तो लोन डालेंगे और लोन एंड एडवांस डाल देंगे, या तो हमने एडवांस किसी से पेमेंट लिया हुआ है, कोई हमें एडवांस पेमेंट किया है तो उसके अंडर में हम क्या डालेंगे, लोन एंड एडवांस डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने बताया हमें कि ग्रुप क्या होते हैं, और जैसे कि आपने देखा कि ग्रुप क्या होता है, एक ही कैटेगरी के गुड्स या आइटम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और ये होते कितने, तो 28 होते हैं, जो कि पहले से ही टैली में क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, पहले से बनाए गए होते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सामान बना रहे हैं उसमें आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप तैयार कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि ग्रुप होते कितने हैं, तो ग्रुप गाइज यहाँ पे हमारे डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में आपने देखा होगा तो इन्होंने बताया 15 ग्रुप होते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा है, पहले भी दिख चुका है, आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टैली के स्टूडेंट हैं तो आपको बिजनेस, कंपनी या फिर कभी जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेजर के किस अकाउंट के अंडर में कौन सा ग्रुप आएगा और इसका यूज कहाँ पे होता है। इन्होंने आपको बताया जैसे कि आपको मिसलेनियस अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं हमेशा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया हमारे, और भी खर्चे इनकम हो गए हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आती है, प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी में उन्होंने बताया कि जैसे हमारा सस्पेंस प्रोविजन हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आपका बैंक ODD बैंक OCC हो गया, आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गए, ये सारे आपके कहाँ पे आएंगे, सब ग्रुप में आएंगे। तो ये हो गया आपका ग्रुप के बारे में। आगे भी ऐसे ही वीडियो अच्छे लाते रहेंगे, टैली से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच अनुराग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने व्यूअर्स को और हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है ग्रुप्स के बारे में। सो आपको कैसा लग रहा है, डर लग रहा है? नो मैम। आर यू कंफर्टेबल? यस मैम, आई एम कंफर्टेबल। ओके, सो और कुछ बताना चाहेंगे टैली के बारे में? जैसे आप टैली सीख रहे हैं तो आपको टैली जैसे सबको बहुत हार्ड लगता है, तो आप क्या टैली आपके लिए हार्ड लग रहा है कि ईजी है? यह बहुत ही ईजी है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अनुराग कह रहे हैं कि टैली बहुत इजी है गाइस, तो प्लीज़ आप एकदम भी मन से अच्छे से पढ़िए, टैली आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि बस उसमें थोड़े से मेथड समझने हैं, जैसे कि ग्रुप हो गया, अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें समझनी होती है कि क्या हमारे लेजर्स होते हैं, क्या अकाउंट होते हैं, क्या ग्रुप्स होते हैं। आगे हम वीडियो में लाने वाले अकाउंट के बारे में कि अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं। जैसे अकाउंटिंग रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं भी जॉब पर्पज़ पे जाने वाले हैं तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, से बाय।